जो हक अधिकार की बातें वो संविधान में ही निहित हैं। इसलिए संविधान को पढ़ना और पढ़ाना, उसकी जानकारी समाज में देना अति आवश्यक है। कोई घोड़ी पर चढ़ गया तो उसको जान गंवानी पड़ी, कोई मूछ रख लिया उसको जान गंवानी पड़ी। तो इस तरह से अभी माताओं बहनों के साथ अन्य अत्याचार अगर हो गया तो उनको न्याय नहीं मिल रहा है, थाने में एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। यानी जो समता, स्वतंत्रता और न्याय की जो बात है, वो अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम प्रतापपुर में हैं और प्रतापपुर का ये एरिया जो है आजमगढ़ जनपद के जहानागंज ब्लॉक में पड़ता है। और मेरे पीछे आपने देखा कि यहाँ पे संविधान दिवस के रूप में एक सभा मनाई जा रही है। संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस में कुछ वक्ता लोग भी आए हुए थे और हम उनसे जानना चाहेंगे कि संविधान दिवस के मनाने के उद्देश्य क्या है। संविधान दिवस मनाने के पीछे आप लोग का मकसद क्या है, जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग। तो सबसे पहले परिचय बता देंगे। परिचय। रामनगीना राम नाम है जी, ये संविधान दिवस किस लिए मनाया जा रहा है? ये संविधान किस लिए बनाया जा रहा है? हमारे गरीब तत्व की जो है, जो हमारी पिछड़ी जाति है उसकी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रभूषण चौहान सर, किस रहने वाला हूँ। किस लिए यह आयोजन है? ये आयोजन संविधान दिवस इसलिए है कि हमारे लोग, सारे लोग संविधान के बारे में कुछ उनको जानकारी रखें, ताकि अपने अधिकारों की जानकारी उनको होगी। संविधान में क्या जानकारी रखें ये लोग? क्या है आप लोग ने बताया? आप लोग तो वक्ता के तौर पर थे यहाँ पे। आप लोग ने क्या बताया यहाँ पे लोगों को, उपस्थित जन समूह को, संविधान के बारे में? हाँ, ये बताया कि सर संविधान में ऐसे ऐसे इतनी इतनी धाराएं हैं, ये अधिकार है, ओबीसी को है, एससी को है, जनरल को है, सारे लोगों का अधिकार सुरक्षित है। इन अधिकारों को आप लोग जानो, संविधान दिवस मनाओ। बहुत सारी जानकारियां हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान दिवस मेरे ख्याल से इस एरिया में पहली बार मनाया जा रहा है और काफ़ी बड़े पैमाने पर यह संदेश गया है। यहाँ पर अभी तो शाम हो गई, सभी लोग चले गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ पे लगभग 500-600 की संख्या में आसपास के सारे ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो हमारे साथ एक साथी और, हम उनसे भी उनका परिचय जानना चाहेंगे और क्या कुछ इस संविधान दिवस के मौके पर यहाँ पे बातें बताई गई। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार भाई। जी बताएं कि परिचय दे देंगे अपना। हमारा नाम आचार्य ब्रजेश कुमार शास्त्री, मैं नगर से मिलन करता हूँ। ये कार्यक्रम जो संविधान दिवस का, इसके पीछे मकसद क्या है सर? इसके पीछे मकसद है लोगों में जागरूकता फैलाना, ताकि लोगों को संविधान के बारे में पता चले, बुद्ध के बारे में पता चले, अम्बेडकर के बारे में पता चले, ललाई सिंह यादव के बारे में पता चले, पेरियार के बारे में पता, आदि महापुरुषों के बारे में जब हम जानकारी लेंगे तब जाकर के हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। इसमें आप ये बताएं कि महापुरुषों के बारे में जानकारी देने और हक अधिकार लेने में, दोनों में अंतर है। तो आज चूंकि संविधान दिवस था तो आपने हक अधिकार की बातें क्या लोगों को बताई? जो हक अधिकार की बातें वो संविधान में ही निहित हैं। इसलिए संविधान को पढ़ना और पढ़ाना, उसकी जानकारी समाज में देना अति आवश्यक है। क्योंकि इस समय जो भी सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं, यह संविधान के इतर काम कर रही हैं। संविधान का कार्य न करके संविधान को सिर्फ आगे दिखावे के रूप में रख रही हैं। और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सारे जो मूल निवासी हैं, इन मूल निवासियों को वर्ग लाने का काम कर रही हैं। वर्ग ला करके आरक्षण की बात को भी समझा रही हैं और आरक्षण को 1 घंटे में लागू कर दे रही हैं। यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण लेने में कितनी लोगों की जाने गई,
और सवर्णों को आरक्षण देने में मात्र 2 घंटे में ही पार्लियामेंट में पास कर दिया जाता है। इसलिए इस सरकार से यही उम्मीद की जा रही है कि यह लोग मनुस्मृति को दोबारा लागू करना चाहते हैं, नौकरी नहीं देना चाहते हैं, तमाम लोगों को बेरोजगार बनाना चाहते हैं, लोगों को मुफ्त में खिला करके मुफ्तखोर बनाना चाहते हैं, ताकि इन लोगों को यह न पता चल सके कि आगे संविधान में इनके लिए क्या व्यवस्था बाबा साहब ने किया है। इसलिए डाइवर्ट करने के लिए तमाम योजनाओं को ये लोग उतार रहे हैं, लेकिन नौकरी को नहीं उतार रहे हैं, पेशा को नहीं उतार रहे हैं, आर्थिक समृद्धि की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए जो कार्यक्रम किया जा रहा है, लोगों को ये चीज बताया जा रहा है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं राम धवर, बहुजन क्रांति मोर्चा जिला संयोजक आजमगढ़। किस लिए कार्यक्रम है आज ये? आज एक कार्यक्रम जो हो रहा है 26 नवंबर 1949 को संविधान बाबा साहब लिख करके पेश किए थे और इसको लागू करने में 2 महीने लग गया, क्योंकि इसकी बैठ कर समीक्षा लोग किए, उसके बाद संविधान लागू किए। उसके बाद संविधान तो लागू हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से SC ST OBC को संविधान लागू नहीं है। संविधान लागू नहीं है। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। परिचय जानना चाहेंगे सर? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट है। मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश। क्या कार्यक्रम है सर ये? ये आज 26 नवंबर के अवसर पर भारतीय संविधान दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसके संदर्भ में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये संविधान दिवस मनाने के पीछे मकसद क्या है सर? संविधान दिवस मनाने के पीछे मकसद ये है कि भारतीय संविधान की हमारे देश के लोगों को, खास रूप से बहुजनों को ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि उनके जो अधिकार हैं, शिक्षा के अधिकार, राजनीति के अधिकार, नौकरी के अधिकार, मान सम्मान स्वाभिमान से ज़िंदगी जीने का जो अधिकार है, वो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, जिसको शासक वर्ग छुपाना चाहता है। और हम लोग भारतीय संविधान दिवस मना करके संविधान के बारे में अपने लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा अपना कार्य संपन्न कर दिया उसने, और संविधान निर्माताओं ने ये शपथ ली कि हम भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की स्थापना करेंगे। 75 साल हो गए। मेरा सवाल आपसे है कि समानता हासिल हुई? जी बिल्कुल समानता हासिल नहीं हुई। यही तो दुख का सबसे बड़ा बात तो यही है कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी जिसकी प्रस्तावना ही है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित भारत राष्ट्र का निर्माण करना है, मगर संविधान लागू होने के बाद भी अभी आप देखिए, कोई घोड़ी पर चढ़ गया तो उसको जान गंवानी पड़ी, कोई मूछ रख लिया उसको जान गंवानी पड़ी। तो इस तरह से अभी माताओं बहनों के साथ अन्य अत्याचार अगर हो गया तो उनको न्याय नहीं मिल रहा है, थाने में FIR तक दर्ज नहीं हो पा रहे हैं। यानी जो समता, स्वतंत्रता और न्याय की जो बात है, वो अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई। इसलिए हम लोगों को बहुत बड़ा दुख है कि भारतीय संविधान होने के बाद भी संपूर्ण रूप से लागू नहीं है, यही दुख है। संविधान सभा में स्पीच देते हुए डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि भारत में जब तक जातियां हैं, राष्ट्र कभी एक नहीं हो सकता। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात की बारीकी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने ये जरूर अध्ययन किया कि जो जाति है वो किसी प्रकृति ने नहीं बनाया, किसी ईश्वर या किसी ने नहीं बनाया। अगर प्रकृति बनाई होती या कोई ईश्वर बनाया होता तो प्रकृति पूरे विश्व में पाई जाती है, तो वहाँ पर भी जातियाँ होती। मगर जाति खास ब्राह्मण लोगों के द्वारा बनाई गई, और वो जानते थे कि जाति में ऊंच नीच बना करके जो बांटने का काम किया गया है, और जब तक ये जाति व्यवस्था भारत में रहेगी तब तक भारत संपूर्ण प्रभुत्व राज देश स्थापित नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने इस बात को कहा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब ने बोला कि जातियों के रहते हम कभी एक नहीं हो सकते, और जातियों को समाप्त करने का उपाय है इंटरकास्ट मैरिज। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो जाति को खत्म करने के लिए वर्ग का निर्माण किया, और वर्ग का निर्माण करने के बाद वर्ग के हिसाब से उन्होंने अधिकार दिया। यहाँ पर जाति जरूरी नहीं है, स्त्री और पुरुष होना जरूरी है।
तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जब हम अंतर्जातीय विवाह करना शुरू करेंगे तो जाति व्यवस्था धीरे धीरे खत्म होगी और तब जाकर के इस देश में भारतीय संविधान का राज लागू होगा और तब जाकर के समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का राष्ट्र निर्माण होगा। हमारे माध्यम से देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, देश की जनता को अगर बात रही संदेश की, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अंधविश्वास और पाखंडवाद को छोड़ना होगा और भारतीय संविधान को पढ़ना होगा, भारतीय संविधान को जानना होगा और बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचार रही है और जो आइडियोलॉजी है, उस बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को स्वीकार करना होगा। बगैर बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को स्वीकार कर किए, तथागत गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी को स्वीकार किए, हम इस देश को में समता, स्वतंत्रता, बंधुता का राज स्थापित नहीं कर सकते, क्योंकि इस देश में जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग जो ब्राह्मण है, जिनकी संख्या 3.5% है, वो लोग ये चाहते हैं कि इस देश का जो मूल निवासी बहुजन है, वो भारतीय संविधान को ना जानने पाए और बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को ना जानने पाए। ये रामचरितमानस, रामायण और काल्पनिक राम के चक्कर में पड़ा रहे, स्वर्ग नरक के चक्कर में पड़ता रहे और चमत्कार के चक्कर में पड़ता रहे। जब तक हम लोग चमत्कार के चक्कर में पड़ते रहेंगे, हमारा सत्यानाश होता रहेगा। तो हम देश को यही संदेश देना चाहेंगे कि भारतीय संविधान को पढ़ना होगा और बाबा साहब अम्बेडकर और महापुरुषों की आइडियोलॉजी को आत्मसात करना होगा, स्वीकार करना होगा, तभी हम विकास कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, आप थे माननीय धर्मेंद्र चौहान जी। तो आज मनाया जा रहा है संविधान दिवस, तारीख है 26 नवंबर, और इस प्रकार की तमाम वीडियो, तमाम खबरें हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।